जो आए खाए। एक गरीब व्यक्ति के पास जब अक्षत पहुंचा, बुजुर्ग बाबा, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति और बिल्कुल गरीब, उनके पास जब अक्षत लेकर के लोग पहुंचे तो कैसे आंखों से आंसू बहने लग गए। अयोध्या की एक महिला आंसू बहाते हुए कहती है कि नरेंद्र मोदी भगवान है, उसने ये दिन हमको दिखा दिया। शहरों के अंदर, सोसाइटियों में, फ्लैट्स में जिस तरीके से तोरण बांधे जा रहे हैं, दिवाली की तरह रोशनी की तैयारी की जा रही है, सुंदरकांड के पाठ की तैयारी की जा रही है, जगह जगह स्पीकर लगा करके भजन जिस तरीके से बज रहे हैं, हर जगह आपको एक यही माहौल देखने को मिल रहा है। तो आज हम पहले सबसे इसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर इस वक्त। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान हैं आज रोज की तरीके से। हर्षवर्धन जी, मैं ज्यादा तो नहीं बोला? नहीं, आप ज़्यादा बोल कैसे सकते हैं, क्योंकि जब राम की बात होगी और उसमें आप छोटे से 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट के इंट्रोडक्शन में, इंट्रो में जो भी आप भाव हैं, और शायद हम सब मिलकर वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आज भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में राम को मानने वालों के मन में जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है, इसकी कल्पना जरा करिए। कोई अपने बच्चे को अक्षत दिलवाते हुए और अक्षत के साथ वो निमंत्रण पत्रिका जो आई है उसको दिलवाते हुए कह रहा है कि अभी तुम्हें यह एहसास नहीं होगा, आज तुम छोटी बच्ची हो या छोटा बच्चा हो, लेकिन जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भारत की स्व के जागरण के कितने बड़े, कितने महत्वपूर्ण कालखंड में तुम वहां उपस्थित थे। और ये जो भावाभिव्यक्ति है, ये मुझे तो नहीं समझ में आता कि आज के समय में कोई ये कहे कि उसको दिख नहीं रहा है, ये कोई कहे कि नई नई टीवी चैनलों को दिखाना नहीं चाहिए। और हम तो कई बार ये बात करते हैं कि मीडिया जो कुछ समाज में घट रहा है उसको दिखाए और उसमें जो अच्छा बुरा हो रहा है वो बताए। अच्छा जो कुछ हो रहा है वो हम सब बता रहे हैं, बीच बीच में कुछ बुरे वाले भी आने की कोशिश करते हैं, वो भी बता देते हैं, लेकिन जनता के मन में कोई, मतलब जिसको कहे ना कि धुंधला सा नहीं है, दिल्ली की सर्दियों जैसा कोहरा नहीं है, वहां भ्रम नहीं है, यहां किसी की भी फ्लाइट देर नहीं हो रही। सबको पता है कि भगवान राम अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठित 22 को हो जाएंगे, और कोई झंडा लेके निकल पड़ा है, कोई दिए की तैयारी कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि जिन सोसाइटीज में हम मानते थे कि ये तो भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, इनको तो इस सब से क्या लेना देना, और कुछ समय पहले तक ही तो उनको कम्युनल कह दिया जाता था जो इस तरह की चर्चा भी करते थे, वो भी कह रहे हैं कि ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसके पुनर्जागरण का दिन है 22 तारीख को। जिस तरह से, और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, पता नहीं वो खबर आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, कि कई लोग जो योजना बना रहे हैं कि उनके बच्चे भी हों तो वो 22 तारीख को हों। मतलब इस तरह की योजना भी लोग डॉक्टर से सलाह मशविरा कर रहे हैं कि अगर कोई 1 सप्ताह आगे 1 सप्ताह पीछे का मसला है तो उस तारीख को उनका बच्चा इस भारत की भूमि पर आए। और निकलते हुए मैंने देखा, और मैंने तो उसकी पोस्ट भी की सुबह सुबह। मुझे अभी यहां आने से पहले दिल्ली तक जाना पड़ा, दिल्ली से फिर लौट के आ रहा हूं। 5 जगहों पर कोई व्यक्ति ऐसे 10, 20, 50 झंडे लेकर बैठा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है, हनुमान जी किसी में गदा लहरा रहे हैं, किसी में राम दरबार है, किसी में सिर्फ राम है। यानी जिसको जिस तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी है वो कर रहा है। और ये माहौल, ये वातावरण सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश या देश में नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में है। और मैं सचमुच आश्चर्यचकित होता हूं किस किस तरह की क्रिएटिविटी है। एक क्रिएटिविटी हमको देखने मिली कि टेस्ला के जितने कार चालक हैं वो सब अमेरिका में एक साथ जो है उसका टेस्ला का लाइट शो कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भावों की अभिव्यक्ति है हमारे शब्दों से न पूरी होने वाली है, न इसे एक शो से हम कर पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उसका एक इशारा तो मिल रहा हो, क्योंकि आप सब भी तो उसी में रमे हुए हैं। मैंने ये बात आज हमने शुरुआत इसलिए की, बहुत से लोग कहते हैं कि हर प्रकार का विचार रखने वाला व्यक्ति, बहुत से लोगों ने कहा टीवी दिखा रहा है, सब इतना माहौल नहीं है जितना बता रहा है। नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो टीवी भी नहीं देख रहे हैं, और या तो किसी कमरे में खुद को बंद कर लिए हैं। तो मैं कहूंगा ऐसा न करिए, आप अवसाद से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसको देखने की आदत नहीं डालेंगे तो आपके घर से वो आवाज आएगी। हर सोसाइटी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम तय है।
सब अपनी बालकनी में तो दिया जलाएंगे ही, वहां क्लब में भी पूरी व्यवस्था है कि भैया आओ और इसमें हम शामिल होंगे। हाउसिंग सोसाइटियां, छोटी बस्तियां, झुग्गी क्लस्टर, हर जगह गली मोहल्लों में। मैं 2 उदाहरण आपको बताता हूं। मुझे हमारे सहयोगी साथ में काम करने वाले उन्होंने बताया कि हमारी गली के अंदर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जैसे किसी का विवाह हो रहा हो, बिल्कुल जैसे किसी की शादी हो रही हो, ऐसा जिसमें पूरा समाज एक हो जाता है, गली मोहल्ला पूरा एक हो जाता है। ऐसे टेंट लगेगा, ऐसे हलवा प्रसाद जो है वो बचेगा उस दिन पर। क्योंकि आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई जाति गिनो, बता के कोई दिखाए कौन सी जाति वाला है, कौन सा क्या कर रहा है, ये सबसे जरूरी इस वक्त सामाजिक समरसता के सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर 22 जनवरी की तारीख याद की जाएगी। अभी आपने वो टेस्ला वाला उदाहरण दिया विदेश में। मुझे एक मैसेज आज सुबह ही मेरे फोन पर आया हुआ था विदेश से किसी का, उन्होंने कहा कि हम ये कार्यक्रम आयोजित करना है, उस दिन हम लोग ये पाठ करेंगे सुंदरकांड का और इस तरीके से आरती होगी और सब लोग, इतने लोग वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी के हैं वो आएंगे और हमने और वहाँ के लोगों को भी इन्वाइट किया है कि आप देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितना बड़ा अवसर है। तो इसका हम चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ जो है दुनिया को हम लोग बताएं। तो ये वहाँ हो, सब जगह ये सब चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में, अलग अलग यूरोप में, अलग अलग देशों के अंदर ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम है और हिंदुस्तान की तो हम लोग बात लगातार कर ही रहे हैं। तो जो मेरा सवाल था, क्या ये अद्भुत नहीं है जो इस वक्त हम देख रहे हैं? बिल्कुल अद्भुत है। जहाँ तक जैसे आपने एक बात कही कि ऐसा माहौल जो है जब भारत आज़ाद हुआ तब कहीं ना कहीं देखने को मिला था। मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स उसके बाद याद आते हैं जब बहुत बड़ा माहौल किसी चीज़ को लेकर बना हो, लेकिन सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं। या तो भारत की किसी से जंग थी या फिर किसी की मौत हुई थी, वो मौके अलग हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि तब कहीं ना कहीं एक ऐसा उन्माद देखने को मिला था जो नेगेटिव था, लेकिन पहली बार एक पॉजिटिव खुशी का माहौल जो है वो दिखाई देता है। जैसे मैं आज जब घर से निकल रहा था आपके स्टूडियो आने के लिए, तो मेरे जो सोसाइटी है उसमें मेरे घर के नीचे वाले फ्लैट में बाकायदा जैसे दिवाली पे आपको रोशनी के लिए लड़ियाँ लगाई जाती हैं उस तरह से लगाया जा रहा है। और मेरी परिवार में ये पूछा जा रहा है चलिए आप 21 और 22 तारीख को किस तरह से मंदिर जाएंगे और किस तरह से हम पूजा करने जा रहे हैं। तो उसका पूरा एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, सब टाइम तय किए जा रहे हैं कि अच्छा इस वक्त हम निकलेंगे, इस वक्त पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा, और जैसे आप कह रहे थे दुनिया भर में लगभग 50 देश ऐसे हैं जहाँ पर 22 तारीख को जो राम मंदिर और ये जो पूरा आयोजन है इसको लेके कोई ना कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें फिजी जैसे देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आप कह रहे हैं, जर्मनी है और मॉरिशस है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह का जो भारतीय मूल के वहाँ पे निवासी हैं वो जो है कुछ ना कोई आयोजन कर रहे हैं और वहाँ के जो देशवासी हैं उनको भी उसमें शामिल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है, लोगों के भीतर खुशी का माहौल है। जो पूरे देश में इस तरह खुशी का माहौल जो होता है वो बहुत बड़े, या तो किसी जब कोई त्यौहार होता है तब होता है, लेकिन उससे भी बड़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग त्यौहार अलग अलग जगह मनाए जाते हैं, उससे भी बड़ा एक साथ आकर सारे देश में जब कोई एक ऐसा आयोजन के प्रति इतना उन्माद हो तो वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर अब आप ये भी देख रहे हैं कि इसका जो पॉलिटिकल सबटेक्स्ट है वो तो कहीं हम उसको इग्नोर कर नहीं सकते कि भाई चुनाव से 2-3 महीना पहले ही तो हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं और होता हुआ ये सब देख रहे हैं, तो कैसे नहीं इसका प्रभाव पड़ने जा रहा। बहुत लोग कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस इसमें जो है 24 की अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी इसके माध्यम से कर रहा है। अच्छा, अगर कर रहा है तो कोई रोक तो सकता नहीं, और कर रहा है तो फिर उसका विरोधी जो है वो लाख कोशिश कर ले, क्या इसका असर जो है वो रोक लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस जो भावना थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, जिस तरीके से इसको एम्प्लीफाई किया है, जन जन तक पहुंचाया है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जो आज देश के अंदर आपको ये भावना दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री आज सोलापुर में थे, महाराष्ट्र के अंदर, वहां से एक बार फिर उन्होंने राम मंदिर की बात की, तो मैं वो आपको पहले सुना देना चाह रहा था, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अयोध्या जब गए थे अभी पीछे, जब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया, और उसके वहां से जो बात कही थी कि 22 तारीख के दिन आप लोग दिवाली की तरह रोशनी कीजिएगा, दिया जलाइएगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं, उसकी भी जानकारियां आ गई, आ चुकी हैं, वो आपको हम बताएंगे। क्या असर हो रहा है उस बात का लेकर के अभी जो आपको देश में देखने को मिल रहा है? छोटी सी बात प्रधानमंत्री की जरा सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को
वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं। जो माहौल बना हुआ है ना, उसको प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है कि उसको बस हर दिन अपनी किसी एक नए कार्यक्रम से, अपनी बात से उसी माहौल में ऐड करते जा रहे हैं। वो पूरे दक्षिण भारत के अंदर देखिए घूम चुके हैं सारे मंदिरों में, और फिर उन्होंने याद दिलाया मैं सारे यम नियम जो है वो उनका पालन कर रहा हूँ। तख्त पर सोना, यहाँ जमीन पर सो रहे हैं, शायद किसी ने बताया था कि कंबल बिछा करके जमीन पर वो अब सो रहे हैं। 2 बार दिन में नारियल पानी, ये 11 दिनों का उनका सब खाना पीना सोना इस तरीके से होगा। देखिए, देश के अंदर राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो माहौल बना है, मुझे लग रहा है उस माहौल बनवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने जिस हिसाब से 11 दिन का प्रतिष्ठान शुरू किया है, खुद के उपवास शुरू करे, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। और मैं मतलब एक कहना चाहता हूँ, कोई गूंगा गुड़ खा ले तो वो मिठास तो महसूस करेगा, लेकिन बोलेगा कैसे? वो बता नहीं सकता कि उसकी मिठास कितना है, कितना आनंदित है उस मिठास को लेकर, स्वाद कैसा है। वैसी स्थिति लोगों की है कि कितना आनंदित है लोग, इसके शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। मैं तो, मेरे मित्र कुछ दुबई में है, तभी मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हो रही थी। दुबई में 22 तारीख को उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ भारत से 11 पंडित उन लोगों ने वहाँ बुलवाए हैं। 22 तारीख को अखंड वहाँ जो जलाने वाले हैं, रामायण का पाठ होने वाला है। और बुर्ज खलीफा पे यह कार्यक्रम 22 तारीख को दुबई में भारतीय मूल के व्यवसायी लोग वहाँ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बड़ा आयोजन वहाँ होने जा रहा है। चेन्नई के अंदर IT कंपनी के लोगों ने, जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली, बेंगलोर के अंदर छुट्टी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को हम लोग छुट्टी ले रहे हैं, आप तो छुट्टी दीजिए तो ठीक है, वरना हमारी तनख्वाह काट लीजिए। 22 तारीख को IT के एक्सपर्ट लोग राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह देखेंगे, और वहां पूरा राममय कार्यक्रम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। और कल तो मैं CP गया था, CP पर मुझे वहां मालूम पड़ा कि मेट्रो के बाहर रामचरितमानस बांटी जा रही है, और वहां लोगों को बताया जा रहा है कि 22 तारीख को कैसा कार्यक्रम करना है, आपको कोई सहयोग चाहिए तो हम उपलब्ध कराने की तैयार है। छोटी छोटी चीजें वहां बताई जा रही है। तो मुझे लग रहा है पूरा देश इस समय जो राम भक्ति में डूबा हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बसों में, ट्रेनों में, मेट्रो के अंदर जो है लोग गिटार लेकर के राम भजन गा रहे हैं, मतलब, और नौजवान इसके अंदर शामिल है, युवा वर्ग जो इसके अंदर शामिल है। अच्छा, पहले भी कभी कोई ऐसा करता था ना, तो लोग शायद सोचते थे यार ये क्या कर रहा है सड़क पर, क्यों ऐसा कुछ कर रहा है। आज लोग हर्ष के साथ उस चीज को देखते हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। ये चीज हमको देखने को मिल रही है। ऐसी बात करते करते एक मैसेज मुझे भी त्रिपाठी जी दिखा रहे थे, आपके पास भी शायद विदेश से आया। हाँ, नहीं, वो 2 जगहों से आया है। एक वो बता रहे हैं कि साउथ कोरिया में हमारे पोते ने ये भेजा है, और दूसरे वो लंदन से जो उत्तर प्रदेश चैप्टर है, वो वहाँ पर उन्होंने, मधुरेश मिश्रा वो उसके प्रेसिडेंट हैं, वो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें रामायण का पाठ है, सुंदरकांड है, महाआरती है, भोग प्रसाद है, वो सब कर रहे हैं। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक वेबसाइट बना दी है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में कहाँ कहाँ इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उस सब की जानकारी वहां मिल जाएगी। अब चलें, अब एक छोटा सा ब्रेक हम कहानी कुर्सी की में ले रहे हैं, तो अब इसके बाद फिर हम कुर्सी वाली बात शुरू करेंगे। जो राम जी का माहौल बन गया है देश के अंदर, क्या हमारे ये विपक्ष के जितने नेता हैं उनको नहीं दिख रहा होगा? ये ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, नेता जो भी होता है ना, जमीन तो उसको पता होती है अपनी कहां पर है, और जमीन पर जो हो रहा है वो देख रहा होता है। अब जितना भी इसके आगे पीछे वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, किसी ने कहा यहाँ मंदिर क्यों बन रहा है, तो राम जी का वो स्थान ही नहीं है जिसको लेकर विवाद था, 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना रहे हो। वो कह रहा है वो मूर्ति नहीं लगने जा रही है जिसको लेकर के सारा झगड़ा हुआ था, वो राम जी का दरबार वहां लगी नहीं, सज ही नहीं रहा है, कोई कुछ। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे क्या कोई बहुत सोची समझी रणनीति है कि एक शक पैदा करो लोगों के मन में कि भाई जो कुछ तुम 22 तारीख को देखने वाले हो ना,